प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो चैप्टर 1 अभी खत्म हुआ है लिमिट वाला, उसके बाद में कंटिन्यू फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब कंटिन्यू क्या होता है, कोई फंक्शन कंटिन्यू कब होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई फंक्शन कंटिन्यू कब होता है, तो अब लग तो जैसे हम लैंग्वेज की फॉर्म में बात करें तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ लगातार चलती रहे, यानी फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो फंक्शन जैसे एफ एक्स है तो वो फंक्शन चलता ही रहे, यानी किसी इंटरवल के अंदर उसकी कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू आती रहे, यानी वो ब्रेक ना हो कहीं ना कहीं, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यू फंक्शन बोलते हैं। बट हमें पता है कि ये तो डेफिनेशन हम तब दी है जब हमारे पास ग्राफ मौजूद है। जैसे कोई फंक्शन है और इस इंटरवल ए और बी के बीच में कोई फंक्शन कंटिन्यू चल रहा है, ये तो ग्राफ हमने खींच रखा है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके ग्राफ हमें पता ही नहीं होता, तो ग्राफ नहीं पता होता तो उन फंक्शनों को कंटिन्यू चेक करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट कंडीशन होगी वो हमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कंटिन्यू की परिभाषा हम देखते हैं क्या होती है कि लैंग्वेज की फॉर्म में कि वो फंक्शन कि किसी इंटरवल ए इंटरवल जैसे ये मैं मान लिया ए है, ए और बी के बीच में, कहता है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन कहता है कि ब्रेक ना हो, नॉन ब्रेकेबल हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है भी। बट हमें डेफिनेशन तो वो लेनी है जिन फंक्शनों के ग्राफ नहीं खींच सकते हम, तो उनके लिए कंटिन्यू की डेफिनेशन क्या रहेगी, उसके लिए दो बंदे आते हैं। तो सबसे पहले जो बंदा आता है उसका नया नाम है कॉशी। ठीक है, कॉशी। तो कॉशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू कंटिन्यू तो इसने क्या बताया था कि कोई फंक्शन एफ इज कंटिन्यू कब होगा, इन इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यू कब होगा इन इंटरवल ए बी में, इफ देयर एग्जिस्ट कुछ एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एंड इसी नंबर पे डिपेंड डेल ग्रेटर देन 0, कि सच दैट इस प्रकार से क्या कि एफ ऑफ एक्स माइनस में, एफ ऑफ एक्स माइनस में उस फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु के ऊपर। अच्छा, कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसी बिंदु ए के ऊपर, एट पॉइंट ए पर, और इस इंटरवल ए बी के अंदर कोई पॉइंट दे रखे हैं तो उसके अंदर बात करेंगे। तो यानी एफ ए और लेस देन एप्सिलॉन हो, कब, व्हेनेवर, जब x माइनस में ए डेल से छोटा हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान नहीं थोड़ा सा, यहां पर हमारे पास कोई बिंदु है ए, ये रहा ए, x इज इक्वल टू ए, इस बिंदु के ऊपर फंक्शन, इस बिंदु के ऊपर फंक्शन की लिमिट और इसी के ऊपर फंक्शन का मान अगर ये दोनों ही इक्वल है, या फिर ये कह देते हैं इसके ऊपर फंक्शन की लिमिट और इसके ऊपर डायरेक्ट फंक्शन का मान, दोनों का मान और उनका डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल हो, कब, जब इसका इस बिंदु के नजदीक कोई बिंदु हो यहां पर और यहां पर, उनका डिफरेंस भी वेरी वेरी स्मॉल हो। ठीक है, तो x माइनस में ए, एक्स क्या बिंदु है, इस बिंदु के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई दो बिंदु मिलेंगे। ठीक है, तो उन बिंदुओं का डिफरेंस भी किसी डेल नंबर यानी कोई फाइनाइट है, स्मॉल नंबर है, उनसे स्मॉल हो, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यू। ये लेके चलेंगे तो ये सिद्ध करेंगे और ये लेके चलेंगे तो ये सिद्ध करेंगे, तो यानी दोनों में एक कंडीशन हमें दिखानी होती है, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यू बोल देते हैं। तो ये तो पहली डेफिनेशन थी। एक डेफिनेशन और है, अभी ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब यही डेफिनेशन आप लिख दो एग्जाम के अंदर तो सफिशिएंट होता है। मैथ के अंदर तो वैसे भी भाई मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिख देते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भी हाँ इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये थी, एक डेफिनेशन और है, फंक्शन किसी बिंदु के ऊपर कंटिन्यू है क्या, एफ एक्स और एक्स टेंस टू किसी बिंदु ए के ऊपर, और उस फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु के ऊपर अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यू कहलाते हैं। वो फंक्शन एफ एक्स
कंटिन्यू कहलाता है किसी बिंदु ए के ऊपर अगर फंक्शन की लिमिट उस बिंदु पर और फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यू होता है। एक डेफिनेशन ये है, और पहले वाली डेफिनेशन क्या है, फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस किसी फाइनाइट नंबर से स्मॉल हो और साथ में ही x माइनस में a, यानी उनका जो डिफरेंस है ना वो भी वेरी वेरी स्मॉल हो। तो ये दो डेफिनेशन है, तो यही हम लिमिट के अंदर भी करते आ रहे हैं, तो ये डेफिनेशन यहाँ पर चलेगी। तो ये दो डेफिनेशन आपने याद रखनी है, तो यानी फंक्शन कंटिन्यू कहलाता है। अब बात कुछ और भी आएगी, ये जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं बात और भी आएगी, किसी बिंदु के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं तो कहता है कि इसकी एक डेफिनेशन और बन जाती है नंबर 3 कि फंक्शन एफ एक्स टेंस टू ए के, यानी जो कोई बिंदु ए है उसके लेफ्ट साइड में, अब इसको छोड़ दो चाहिए, एक्स टेंस टू ए के लेफ्ट में, यानी उसकी लिमिट बराबर हो एफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव वो भी, और साथ में कहता है कि फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये डेफिनेशन और हमारे पास क्यों आ रही है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट में। ऐसी डेफिनेशन क्यों आ रही है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और उस फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर तीनों इक्वल हो। देखिए भाई इसी डेफिनेशन को ही मॉडिफाई किया मैंने। भाई हमें पता है किसी बिंदु के ऊपर लिमिट निकालते हैं, तो पिछले चैप्टर के अंदर लिमिट पढ़ के आए थे, तो किसी बिंदु के ऊपर लिमिट निकालते हैं तो कहता है उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी इक्वल है, तो उस बिंदु के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट कब भी करेगी, इस एक बिंदु के ऊपर या तो डायरेक्ट ही वैल्यू निकल जाए ए के ऊपर, ठीक है, लिमिट निकल जाए, ना निकले तो फिर क्या करते हैं उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट निकाल देते हैं और दोनों इक्वल आ जाते हैं, इस बिंदु के ऊपर उसकी लिमिट मानी जाती है। तो वो उसी को तो मैंने अलग अलग पोर्शन में लिखा है, ठीक है, तो उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट इक्वल हो जाए तो वो लिमिट मानी जाती है, और ये किसके बराबर है, एफ डायरेक्ट वैल्यू, यानी ये, तो यानी तीसरी डेफिनेशन हमारे पास ये बन चुकी है। तो यानी कि आगे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनमें से या तो ये डेफिनेशन लगाओ या फिर ये लगाओ या फिर ये लगाओ, आपको देखना है कि उचित कौन सा है। कई बार क्या होता है कि ये डेफिनेशन भी सही रहती है कि भी हो सकता है कि इसकी इस बिंदु के ऊपर लिमिट निकालना मुश्किल हो जाए, तो उसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लेते हैं और राइट और दोनों को इक्वल कर लेते हैं। या कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें, फंक्शन के अंदर कुछ अननोन चर दे देते हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए भी इन डेफिनेशनों का प्रयोग कर लेते हैं हम, ठीक है, इक्वेशन समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब जैसे ये समीकरण, इसको इसके इक्वल रख लेंगे, इसको इसके इक्वल रख लेंगे, ये तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा एल, तो इसको इसके बराबर रख लेंगे, इसको इसके बराबर रख दो समीकरण तैयार हो जाएंगे। तो वो जो अननोन, इनमें कोई अननोन होगा, कोई फंक्शन के अंदर अननोन वैल्यू होगी, चर होगा, तो उसको निकालने के लिए काम आ जाता है। तो यानी कई बार ये डेफिनेशन काम आती है। और इसमें कहता है कि जैसे भी इस फंक्शन के अंदर कोई अननोन चर है उसको निकालना हो, या अननोन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो सकता है दो दे रखे हो अननोन कांस्टेंट, तो क्या ये डेफिनेशन काम आ जाएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इससे तो एक ही समीकरण तैयार होगा, दो चर पूछ रखे उन्होंने निकालने के लिए, तो हमें कम से कम दो समीकरण चाहिएगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सिचुएशन के अनुसार हमें डेफिनेशन देखते हैं कि भी कौन सी सही रहती है। और ये डेफिनेशन कब लगाते हैं कि देखते हैं कि भी उसकी ये भी इजी होती है, मतलब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चनों को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, उन क्वेश्चनों को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, ये लिमिट निकालना मुश्किल हो जाता है, तो यानी ये चीजें दिखा देते हैं कि भी एक डेफिनेट अंतर है इन दोनों का, तो वो अगर मिल जाता है तो वो कंटिन्यू हो जाता है। तो यानी सिचुएशन पे देखते हैं कि भी क्या होता है। उसके बाद में कहता है कि एक तो लेफ्ट कंटिन्यू होता है, एक राइट कंटिन्यू होता है। तो लेफ्ट कंटिन्यू क्या होता है, बस यहीं से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ये और ये इक्वल हो तो लेफ्ट कंटिन्यू, यानी क्या मैं लिखूंगा, लेफ्ट हैंड कंटिन्यू, लेफ्ट हैंड कंटिन्यू, यानी एफ लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू इज इक्वल टू एफ ए बराबर हो, ठीक है। इसी प्रकार राइट हैंड कंटिन्यू एफ एक्स और एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव और इज इक्वल टू एफ ए, यानी ये दोनों के बारी बारी इक्वल रख देने पर दो केस बन जाते हैं,
तो ये हमारे पास लेफ्ट कंटिन्यू, ये राइट कंटिन्यू, यानी कि एक बिंदु के एक तरफ तो कंटिन्यू है फंक्शन। जैसे ये हमारे पास इंटरवल है, तो इसके जस्ट x इक्वल टू ए बिंदु के राइट में और इस बिंदु पर फलन का मान अगर इक्वल आ रहा है तो इस इंटरवल में कंटिन्यू है, और इसमें इक्वल नहीं आ रहा, मानो कि इस बिंदु के ऊपर और इस बिंदु के ऊपर, यानी इस बिंदु के ऊपर लिमिट और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो इस इंटरवल में कंटिन्यू नहीं है, इसमें कंटिन्यू है। ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि भी एक साइड में तो कंटिन्यू होता है, एक साइड में कंटिन्यू होता है, नहीं होता। ठीक है, तो कई बार ये भी देखना पड़ जाता है। उसके बाद में है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ये एक टॉपिक आया है कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल में। अभी तक जो पढ़ रहे थे किसी बिंदु पर पढ़ रहे थे, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं, तीनों डेफिनेशन लिख भी दिया है एट ए पॉइंट। अब कंटिन्यू ओपन इंटरवलों के बारे, इन इंटरवल। ठीक है, कई बार क्या है इंटरवल के अंदर पूछ लेता है कंटिन्यू है कि नहीं है, कई बार किसी बिंदु पे पूछ लेता है, तो इंटरवल की बात आती है। ओपन इंटरवल हमारे पास क्या होता है, ए और बी नहीं लेते, इनके अंदर वाले सभी बिंदुओं के ऊपर कोई फंक्शन कंटिन्यू है, प्रत्येक बिंदु के ऊपर कंटिन्यू है। ध्यान से देखना, इनमें तो आप किसी एक बिंदु के ऊपर कंटिन्यू चेक कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे इंटरवल के अंदर कंटिन्यू चेक कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो इस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन है वो कंटिन्यू है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं। तो यानी इसके अंदर ए और बी को छोड़ के अंदर वाले जितने भी बिंदु हैं उनके ऊपर फंक्शन की अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एक तो डेफिनेशन ये होगी, या फिर प्रत्येक बिंदु के ऊपर परिभाषित है, तो एक ये होगी। एक ये भी कह देते हैं कि भी इनके प्रत्येक बिंदु के ऊपर उनकी लेफ्ट में, प्रत्येक बिंदु पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल आ जाती है और उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान अगर इक्वल आ जाता है, तो वो प्रत्येक इस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो क्या लिखेंगे, एफ इज कंटिन्यू इन ए बी इफ कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट इन इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यू, और प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक बिंदु पे कंटिन्यू चेक करने के लिए तो हमारे पास ये है, और बिंदु है अनंत, तो प्रत्येक बिंदु के ऊपर कंटिन्यू हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन जाती है। उसके बाद में हाँ, इसमें एक बात और भी कह देते हैं कि ओपन इंटरवल के अंदर थोड़ा सा कंटिन्यू चेक करते हैं ना, तो कहता है कि इस बिंदु के लेफ्ट में, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में अगर इन बिंदुओं पर कंटिन्यू है तो इस ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद में है नंबर 2, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यू इन क्लोज। यानी क्लोज क्या होता है, ए और बी, यानी ये इंटरवल, यानी ए और बी भी लेना है। तो हमें पता है कि ए के लेफ्ट में तो कोई बिंदु है ही नहीं, ए के लेफ्ट साइड में तो कोई बिंदु नहीं है, और बी के राइट में भी कोई बिंदु नहीं है, तो यानी कहता है कि ए और बी के अंदर एक ओपन इंटरवल भी है। तो ये लिखो नंबर 1, ए बी, यानी इस ए और बी को छोड़ के अंदर क्या बचेगा, ओपन इंटरवल बचेगा, ए बी में कंटिन्यू हो। नंबर 2, अब प्रत्येक 2 बिंदु और बच गए। ठीक है, अब प्रत्येक 2 बिंदु और बच गए, ए के राइट में कंटिन्यू हो, ए के राइट हैंड कंटिन्यू हो। इसी प्रकार नंबर 3, बी के लेफ्ट में कंटिन्यू हो, बी के लेफ्ट हैंड कंटिन्यू हो, तो वो फंक्शन ओपन, वो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यू रहेगा फंक्शन। ठीक है भी, तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे। चलिए भाई, ये डेफिनेशन हो चुकी है इनकी। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो परमानेंट कंटिन्यू होते हैं, तो उनको हम कभी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। कई बार क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकल जाता है, तो उस दूसरे क्वेश्चन को भी हमने चेक करना होता है कि कंटिन्यू नहीं,
हम उसको डायरेक्ट कह देंगे कि हम जानते हैं कि ये कंटिन्यू होता ही ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ फंक्शन है याद करने और पता होना चाहिए। तो नंबर एक, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कोई फंक्शन कांस्टेंट है, ऑलवेज कंटिन्यू होता है। नंबर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एन धनात्मक होना चाहिए, वो भी कंटिन्यू होता है, यानी ये तो हमारे पास क्या अलजेब्रा है। नंबर तीन, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स, ऑलवेज कंटिन्यू। नंबर चार, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, मतलब हमेशा ही। तो ये कभी न कभी कहीं क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो वो हमेशा ही कंटिन्यू होते हैं, इनको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्या है, कुछ और भी है, हाँ एक दो और भी बच जाते हैं। नंबर 8 है एफ एक्स इज इक्वल टू ये मॉडुलस फंक्शन। 9 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक्स, यानी हाइपरबोलिक्स फंक्शन। तो ये चीजें ऑलवेज कंटिन्यू होती है, कहीं पर भी आ जाए तो इनके बारे में हमें डायरेक्ट कह देना है कि ये हमें जानते हैं कि कंटिन्यू होता है। कई बार क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू चेक करते हैं, तो उसके अंदर अलग से पोर्शन होता है कि जैसे कोस एक्स अलग से पड़ा हो उसके अंदर, तो उसको हम कंटिन्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो हम जानते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यू होता है, यानी अलजेब्रा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, मोड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री सारे नहीं, जैसे टेन वाला फंक्शन है, पाई बाई 2 के ऊपर कंटिन्यू नहीं होता, यानी वो उसके ऊपर वो इन्फिनिटी वैल्यू देता है, तो यानी उसमें भी कुछ इंटरवल होते हैं, तो उन कुछ बिंदुओं को छोड़ के वो भी कंटिन्यू होता है। यानी 10 के अंदर साइन और कोस हमेशा ऑलवेज ही कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका ग्राफ अगर देखें तो ये हमेशा चलता रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे कोस का ग्राफ लेके चलेंगे तो यानी ये ऑलवेज कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है भी। उसके बाद में एक डेफिनेशन और कर देते हैं, तो आगे हम फिर क्वेश्चन बाद में अगली वीडियो में कराएंगे। हैनी की परिभाषा, और वेरी इंपॉर्टेंट है अभी ये हैनी की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी के ऊपर बताया था इस बंदे ने, कंटिन्यूटी के ऊपर। हैनी कंटिन्यूटी क्या बताया था इसने, कोई फंक्शन है इज कंटिन्यू इन इंटरवल आई, ठीक है, कि इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू ए एंड इन्हीं के संगत एक सीक्वेंस, यानी ये तो कहता है कि ये a1 a2 a3 an क्या है, x की वैल्यू ही तो है, x1 x2 x3, मतलब इन x की वैल्यू जैसे a रखते हैं तो वो a की बिंदु करते हैं। अब ये बिंदु हो सकते हैं कई बार ज्यादा हो, तो यानी उनकी प्रत्येक बिंदुओं की बात कर रहा है, तो उनके ऊपर वो कंटिन्यू है, वो a को ही टेंड करता है। तब कहता है इनके संगत फंक्शन का FAN भी कंटिन्यू हो, किसको, FA, ठीक है। तो यानी उसको टेन करें तो यानी फंक्शन इन बिंदुओं के ऊपर, उन सीक्वेंस के बिंदुओं के ऊपर भी कंटिन्यू करेगा, किसको, जो फंक्शन f कंटिन्यू करता था किसी बिंदु को a को, यानी उनके जो बिंदु होते हैं ना, एक मिनट इसको समझना है ना, तो ऐसे समझेंगे, ये x इजिकल टू a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और ये सीक्वेंस ही बना ली मैंने किनकी, x की, और ये an है, चलते जाए। ये सारे बिंदु किसी एक बिंदु के नजदीक जा रहे हैं, किसके, a के। तो कहता है कि इन बिंदुओं के ऊपर फंक्शन, इन बिंदुओं के ऊपर फंक्शन, यानी fa1 fa2 fa3 और fan, ठीक है। तो वो भी कंटिन्यू करेगा, किसको, जिसको ये टेन कर रहे हैं, यानी ये किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, किसी एक नंबर को कन्वर्ज करें, सारे नंबर,
ये लिख देता हूं, ए को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो कहता है कि इनके ऊपर फंक्शनों का मान fa1 fa2 fan वो किसको कन्वर्ज करेगा, वो किसको कन्वर्ज करेगा, वो किन को कन्वर्ज करने वाला है, जिस इस बिंदु के ऊपर फलन के मान को, उस बिंदु के फलन के मान को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाए, बट इसकी डेफिनेशन जरूर आती है ये। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और बहुत बार पूछी जाती है भी। ठीक है भी, तो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे हम। कंटिन्यूटी का बस इतना पोर्शन आप पढ़ना थोड़ा सा। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है उसकी, कितनी डेफिनेशन बताई है, उसमें एक डेफिनेशन है नहीं कि कंटिन्यूटी के ऊपर डेफिनेशन है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भी। ठीक है भी, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक दो डेफिनेशन और है वो लेके चलेंगे। ठीक है भी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।